हेलो गाइज, आप कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। मैं कुछ बात कहना चाहती हूँ आप लोगों से, कुछ गरीबों के बारे में। जैसे आज हम परेशान हैं, वैसे और किसी ने परेशान होगा। इस दुखियों के बारे में मैं अपनी बात कहना चाहती हूँ। कुछ आप लोग सहमत हो तो ज़रूर बताना, क्योंकि देखो डॉक्टर की बात कर रही है, अस्पताल की, हॉस्पिटल की बात है। देखो आजकल कोई दवा से नहीं चलता है, बिन दवा के, चाहे हम हो चाहे अगला कोई भी। दवा तो सब करते हैं, सबको करना पड़ता है, ये तो बात सभी जानते हैं। तो इसी वजह से हम लेके परेशान हैं। जैसे आज हम बहुत दुखी हैं, गरीब हैं, मेरे साथ कोई नहीं है, मेरे सपोर्ट करने वाला, मेरा कोई मतलब साथ देने वाला नहीं है। तो इसी वजह से मैं संसार में अकेली हूँ। मुझे मतलब लाचार, जैसे कहते हैं, मैं लाचार हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। मतलब इसी वजह से मैं कर रही हूँ गाइज। कुछ दुखों की बात है, जैसे कि आज कोई का किसी का मर्ज हो जाता, कोई नहीं जानता मेरे अंदर क्या है। बीमारी बीमारी तो आजकल आम बात है, सभी को, तो छोटे छोटे बच्चे को हो जाते हैं। तो इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है गाइस। बच्चे को भी बीमारी हो जाती है, हम लोग क्या कर सकते हैं उसमें? हम लोग दवा कराएंगे, भगवान से दुआ करेंगे वो ठीक हो जाए। तो नहीं ठीक होता। कुछ डॉक्टर लोग हैं ऐसे, अस्पताल मतलब आप बोल देते हैं पेशेंट को ऑपरेशन होगा इसको, मतलब तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कहते हैं ठीक है, जिससे ठीक हो जाए हम ऑपरेशन करा ही देंगे। मगर इसमें क्या बोला जाता है कि इसमें इतना पैसा लगे, 25,000 50,000। तो मान लो हम लोग जैसे गरीब है, हमारे से कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, साथ देने वाला नहीं है, हम कहाँ से? अगर औरत अकेली है संसार में, या हमारा दुख हो, या बच्चे की, या बेटे की, किसी की भी हो सकता है, तो हम लोग कहाँ से इतना दवा पैसे लाएंगे, जो मतलब दवा कराएंगे, या हम इतना पैसे कहाँ से ला के गाइस? इसी वजह से हम परेशान हैं। तो मतलब हम सोच रहे जैसे संसार में अकेले हैं, कोई साथ देने वाला होता तो कोई बात ही नहीं है, अलग चीज है। इस वजह से हम बोल रहे हैं आप लोग मेरा सपोर्ट करो। जैसे सरकारी भी अस्पताल बने हैं हम गरीबों के लिए, जैसे हम दुखारियों के लिए, कि देखो मैं सरकारी अस्पताल बना है कि जैसे कम पैसा ही लगेगा, मगर फिर भी उसमें पैसा लगता है 10-15,000 20,000 भी उसमें ही लग जाता है। तो इतना पैसा, मान लो आज हम अकेले हैं, हमारे पति नहीं, मैं गरीब, मतलब मैं कमा इतना कहाँ से कमा सकती हूँ? मतलब अगर बोल, मैंने सोचती हूँ अगर मेरे भी मर जाए, जैसे मेरे सपोर्ट करने वाला कोई नहीं, कहाँ से इतना पैसा मिलेगा? मुझे क्या होगा? ऑपरेशन कैसे होगा? मैं नहीं कराऊंगी। मैं सोचती हूँ भगवान से, कि डॉक्टर कहते हैं भगवान होते हैं, उनसे विनती किया जाएगा कि मतलब मैं अकेली हूँ संसार में, अगर हो सकता है मेरा हेल्प करो। नहीं करेंगे तो, क्योंकि देखो पैसे की बात होती है, कोई सपोर्ट कोई हेल्प नहीं करते हैं। तो ये बात नहीं है गाइस, अगर हमारा ऐसे भी होगा तो हम यही सोचते हैं कि कौन इतना सहारा देगा पापा जब तक जीते हैं। चलो, अगर रहेंगे तो ही देखेंगे कैसे होते हैं, मगर और कोई इस संसार में कौन किसी को होता? आपको भी पता है, हमारे भी पता है, हमको भी, किसी को भी नहीं होते हैं कोई। तो गाइज हम मोबाइल हाथ में लेते हैं थक जाते हैं बनाते वीडियोस में। तो हम यही परेशान है। देखो कितना पैसा लगता है, अस्पताल में जाओ, उसके सब एक एक पैसा जोड़ के लेते, इतने पैसे हम कहाँ पाएंगे, हम कहाँ से लाएंगे? आप लोग समझ ही सकते हैं मेरा दुख, मेरे दिल से सपोर्ट। आप लोग सब्सक्राइब लाइक दोनों दिल से सपोर्ट करना गाइज। आप लोग नहीं समझ रहे, मैं ये सब की तरह नाटक नहीं कर रही, ना सबकी तरह उछल्ले मार रही हूँ कि मेरा पति ऐसा है दूसरे औरत के चक्कर में से। मेरा पति सच्ची में है दूसरे औरत के चक्कर, आज नहीं बहुत पहले से था। मैंने सोचा चलो मेरी दो बेटी हो जाएगी तो मेरा बीत जाएगा, मगर कहते हैं बिताने से बहुत बड़ी जिंदगी होती है। जैसे कि बहुत मतलब कठिन, मतलब नहीं इंसान बिता पाता है ना। अच्छा दुख रहता है तो नहीं बीतता है, सुख रहता है तो बीत जाता है। तो ऐसे कुछ बातें हैं गाइज। आप लोग मेरा सपोर्ट जरूर करें दिल से। थैंक यू दोस्तों, अगर मेरा सपोर्ट करने करेंगे तो ये बात हम आपसे कर रहे हैं दोस्तों। मगर जहाँ तक मेरी बात से सहमत हो, जितना दुखा रही हो, जितना परेशानी हो वाली हो बहने भाई हो, मैं यही उनसे उम्मीद करूँगी, यही कहूँगी आप लोग सपोर्ट जरूर करना। क्योंकि देखो हमारी कला, आज हमारा हुआ है, कला और किसी को हो सकता है, ये तो बीमारी है, किसी को भी हो सकते हैं। तो हेल्प करना सबकी बारी आती है, सबका फर्ज बनता है। क्योंकि देखो अगर संसार में हम लोग दुखी है, कौन मेरा सहारा बने? डॉक्टर ही भगवान होते हैं, क्योंकि हमने डॉक्टर को भगवान माना। उन्होंने मेरे मौत के मुंह में से निकाला है, मुझे मुझे नई जिंदगी दी है। वो तो उनको फर्ज है करना। मगर मैं यही कहूँगी, जहाँ तक होगा सरकार से मेरा निवेदन यहीं तक है कि सरकार, अगर मेरी वीडियो सरकार तक पहुँच जाए, मैं उनसे कहूँगी कि सरकार तक, क्योंकि देखो
आज तो आप समझते हो, अगर कोई पत्नी हो बिना पति के अकेले रहती जिंदगी में, कितना हम ही डगारा करेंगे, किससे मांगेंगे इतना पैसा, हम कहाँ से लाएंगे। अपनी दवा कराते कराते अभी तक पापा है तो हम थक जाते, बोर हो जाते, इतनी दवा हम कैसे खाते। हमारे शरीर से पूछो, जितनी बड़ी शरीर है, हर एक अंग में एक एक रोग समाया है, सोचो। ताकि अगर सोच के दूसरा कोई होता ना मर जाता, मगर हमने बहुत हिम्मत नहीं हारते, हमने सोचो चलो। ये कहते हैं नहीं, जो अच्छे लोग होते हैं भगवान उसमें दुख ही दुख देते हैं। क्योंकि अगर जिंदगी में जीना है, हंस के जियो, दुख से लड़ो, सब खुश होकर सब कुछ से लड़ो। मतलब इसी वजह से हम आज संसार में बहुत परेशान है गाइस। आप लोग, मेरा दुख तो दिखा ही नहीं जाता है, दिखा ही नहीं जाता, जो कि आज पत्नी की बात। ताकि मैं ऐसे रहती हूँ, आप लोग को देखो मुझे लगता है कि सब नाटक नाटक करती होगी जो, मगर मुझे नाटक नहीं करना है। क्योंकि देखो बहुत बड़ी जिंदगी है, आप लोग समझ सकते हैं। मैं तो इसलिए नहीं करती हूँ। देखो, अगर चेहरे पे ना कुछ लगाए तो चेहरा मुझे मुझे लगता है, जैसे लगता है सच्ची में हम पागल है, फूहर है, गंवार है लगते हैं। अगर थोड़ा तो कर ले, देखो चेहरा भी खुश लगता है, शरीर भी ताजी नहीं लगती है, मतलब देखने वालों को भी अच्छा लगता है कि ताकि सही रहती, देखने में लगती नहीं है। इसका मतलब ऐसा है पति। मगर क्या करें, मेरी किस्मत में तो शुरू से अंत तक यही लिखा है। हम कब तक ले ऐसे करेंगे, कब तक अपनी पूरा खुशी, अपना पूरी जीवन, अपना पूरा मतलब मार के रखेंगे। हमारी ये मतलब है, अगर एक दिन की बात होती तो हम वैसे रह सकते, उदास, हरदम रोते। मगर पूरी जिंदगी की कहानी भगवान ने मेरी किस्मत में ऐसे लिख दिया, मैं ताकि मैं सोच के कहते सिर्फ मौत नहीं होती है अंदर से, सिर्फ और सब कुछ हो जाता है। भगवान यहीं से हम करते हैं कि भगवान जैसे आपने मुझे ज़िंदगी दिया है, वैसे मेरी ज़िंदगी में सारे दुख न, सारी कठिनाइयाँ आप टालिए, आप टालिए, हंसते हुए मुस्कुराते हुए हमारी नई ज़िंदगी को आप संवारिए, आप आगे मुझे बढ़ाइए। मैं इसलिए कहती हूँ डॉक्टर भगवान होते हैं, उनके बारे में बात करना है, क्योंकि उनके पैर भी हम लोग गिर जाते हैं, मगर वो भी कितना पैसा छोड़ेंगे, नहीं छोड़ते। मैं यही सरकार से निवेदन करती हूँ, जो सरकारी अस्पताल है उसको पैसा नहीं लिया जाए, जो प्राइवेट अस्पताल है उसको भी पैसा ले, मगर कम ले, इतना ले जहाँ तक हम लोग वहाँ मुकाम तक पहुँच सके, वहाँ तक हम दे सके। और पैसों का मतलब एक गिड़गिड़ापन, चिड़चिड़ापन, कोई हम कहाँ से कितना मेहनत से किसी मांग कर कहाँ से कैसे लाते हैं, ताकि हम पैसा थमा देते, देखने में देने का मन नहीं करता ताकि देते हैं। मुझे लालच ही लगता है कि देखो आज मेरा पैसा इतना का, फिर भी हम मांग के लाते हैं, फिर भी हम कहाँ से देंगे, फिर देते भी हैं, फिर उसके बारे में सोचते हैं हम इतना पैसा तो दे दिए, कब कमाएंगे, कहाँ से लाएंगे, उसको भरेंगे हम पैसा। क्योंकि अपने दिन बचाने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए हमने चाहे जहाँ से कर्ज लेके, उधार लेके, कुछ भी करके हमने अपनी जान बचाने के लिए हम लोग का आपको पैसा देते हैं गाइस। हम डॉक्टर को पैसा देते हैं अपने इलाज कराएंगे, अगर हम ठीक रहेंगे जिंदगी फिर से रहेगी, हम फिर पैसा उनको वापस कर देंगे। मगर यही बात है गाइस, कुछ दिनों की बात है, मगर सोच के मारे हम लोग मर जाएंगे। क्योंकि देखिए इतना पैसा लगता है, शायद हॉस्पिटल में मेरी भाभी भी एडमिट है कि थोड़ा मतलब उनको बेचारी के पेंटिस की बीमारी है, जो कहते हैं अंदर से नहीं निकल सकता, मगर उसको ऑपरेशन है, आज ऑपरेशन हो गया। तो उसकी बात यह है, मगर मान लो मेरे चाचा स्त्री है, उसको कमा रहे हैं, आज करा दिया ऑपरेशन उनका। हम सोच रहे थे अगर कल हमारी बारी होगी तो हम इतना पैसा कहाँ से लाएंगे। हमारी आंखों में देख रहे हो आप लोग आंसू आ गया है, क्योंकि हम सोच रहे हैं आज मान लो उसका पति अच्छा है, कमा रहा है, उसका सास ससुर अच्छा है, घर परिवार अच्छा है, साथ दे रहा है, सपोर्ट कर रहे हैं सब लोग, उसको तो हो गया। मान लो कल हमारी बारी आएगी, हम पापा रहे या ना रहे, भाभी क्या, भाई क्या क्या, किसी को कोई इतना हेल्प कर सकते, नहीं कर सकते गाइस। आप लोग समझना मेरी बात को, सपोर्ट जरूर करना। तो इसी वजह से मैं बहुत परेशानी, मेरे चाची को भी सोमवार के एडमिट होंगी, उनको उनको बच्चेदानी में दिक्कत है, उनकी बच्चेदानी भी निकलेगी। तो इसलिए मैं सोच के वो सरकारी अस्पताल में जा रहे हैं, क्योंकि पैसे की बहुत कमी है, पैसे के लिए सरकारी अस्पताल में जा रहे हैं। कम तो लगेगा, जो कि मतलब इतना ज़्यादा प्राइवेट में लेते हैं, सरकारी में कम लेंगे। फिर भी हमने सोचा तो वो भी हमारे लिए अस्पताल इतनी गाढ़ है, क्योंकि हमारे सहारा नहीं, हमारे यहाँ पास 1,000 रुपये नहीं है, 1,000 रुपये नहीं है, हम कहाँ से लाएंगे इतना पैसे। ये भगवान धन्य हो जी के हुआ भगवान। हम तो यही कह रहे हैं, अगर आप सरकार ही हो तो सरकारी अस्पताल में कम से कम पैसा एकदम फ्री काम करवाइए, और अच्छा से करवाइए, करवाइए साथ, क्योंकि सरकार का नियम है कि सरकार पैसा उसमें भेजे, और जो पैसा ये लोग लेते हैं घुसपैठी उसको ना ले। क्योंकि देखो ये बहुत जैसे क्या बताए, मेरा हाथ दर्द करना मोबाइल बना पकड़ते समय। क्योंकि देखो ये
बहुत बड़ा उपकार आपने, बहुत बड़ा मतलब उपकार कर रहे हो एक दुखारी के लिए, क्योंकि देखो दुख काट कर आपने आप सहायता उसकी की, उसकी सहायता उसके लिए भगवान बन के आपकी बददुआ नहीं दुआ देगी, उस भगवान ने उसको दुआ से आप लोग ना पता नहीं कितने बड़े बन जाओगे, संसार में कितने महान बन जाओगे। भगवान आपको और रोजी रोटी आगे बढ़ाए। सरकार है ये जानता है, सरकार है प्यार सपोर्ट तो सभी की करती है, ये सरकार है, सरकार तो उसका नियम है सरकार का, वो पैसा तो छाप रही है, फैक्ट्री से पैसा तो बना रही है मशीन, वो पैसे को आगे बढ़ा सकता है। इतना पैसा सब खर्च कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, दे रहे हैं, खेती में से उगा कर हम लोग मेहनत मजदूरी करके जो आज बेच रहे हैं, जो आज खेती में करके मेहनत एक एक दाने को गिन के हमने आज बेच रहे हैं, वो भी जाता है, वो भी हम बेचते हैं, पैसा मिलता है। वही पैसे से आज पैसा भी इकट्ठा होता है। आप लोग पैसे से के लिए मतलब यही गाइस हम कहना चाहते हैं आप लोग कि मेरी बर्बादी की जिंदगी आप लोग मत बनाइए, मत बनो, क्योंकि देखो एक दुखारी हूँ, एक दुखारी का सपोर्ट करना आप लोग का फर्ज बनता है। लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि हमारी वीडियो आप लोग को पसंद नहीं आती हमें पता है, मगर जरूर से जरूर, क्योंकि दुखी की बात है, पसंद करना पड़ेगा, आप लोग को सपोर्ट करना पड़ेगा। कब तक ऐसे अश्लीलता वीडियो बनाओ तो फिर बेकार है, कहते नहीं हमारे घर परिवार है, हम भी कहते हैं देखो ऐसे बनाएंगे क्योंकि कहेंगे इसके पति नहीं मानता, फिर भी इतना देखो देखने वाले क्या कहेंगे क्या नहीं उसको तो आप ही जानते हैं, सोचते होंगे, मगर अब हम क्या करेंगे, आपसे यही उम्मीद करते हैं आप लोग मेरा सपोर्ट करिए बस। ये मम्मी के घर है, मैं मम्मी के तो घर रहती हूँ, अगर हमारा घर सही होता अपने घर परिवार में रहने के लिए मुझे जगह नहीं मिला है, क्योंकि मैं अपने ससुराल में कहाँ रहती हूँ, तो मायके में हूँ, आप लोग तो सपोर्ट के बनता है ना, एक बेटी मैं हूँ ना, बेटी हूँ, आप बेटी से आगे नहीं बढ़ा सकती हूँ, क्योंकि बेटी हूँ। आप तो समझ सकते हैं मेरा तो, क्योंकि मैंने सारी कहानी अपने यूट्यूब में डाल दी है अपनी ज़िंदगी की सब कुछ, मगर हम कभी नहीं कहते कि मेरे पति गलत है, मेरे पति गलत है, क्योंकि कहने से क्या, मेरी दुखी कहानी पूरी ज़िंदगी सोचो बिता रही हूँ मायके में, आप लोग को समझ होगा। तो अगर कोई कभी हमारे वीडियो में कोई पति देखे, कोई बच्चा देखे होगे किसी का, मैंने डाल देती हूँ, अगर कोई नाचता गाता कहीं जाती हूँ, मगर हम किसी के पति को नहीं डालते, क्योंकि क्या मतलब है, अगर कोई भाई होगा तो हम भाई की वीडियो अपने डाल दिए थे, शादी हुई थी, ऐसी बात नहीं है गाइस, आप लोग सपोर्ट दिल से करना हमारी बात, जहाँ तक आपको सहमत लगे अच्छी लगे जरूर आप लोग प्यारे प्यारे कमेंट करके बताना क्या सही हमने कहा। ये देखो ये हॉस्पिटल बनाया जाता है दुखियों के लिए और भिखारियों के लिए, और मतलब जैसे हम गरीबों के लिए, तो इसमें नियम सरकार के इलाज फ्री होना चाहिए जो होगा सपोर्ट करने वाले लिए। तो आप ऐसा तो बाहर से सरकार ही देता है, मगर यहाँ लोग पता नहीं कितना घूस लेते, सरकार पेमेंट देता है तो फिर क्यों हम लोगों से लेते हो। आप लोगों का तो फर्ज होता है, हम लोग इतने परेशान हैं, आप लोग सपोर्ट करो ना। तो मगर यहाँ तो पता नहीं यार कैसे लोग हैं, जिसको देखता हम तो सबकी वीडियो पर हर वजह लाइक, हर दम लाइक कमेंट सब्सक्राइब करते हैं, हर वीडियो पे ऐसे कभी होता है नहीं करते हैं, मगर लाइक तो जरूर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, मगर हमारी वीडियो देखे ना कमेंट आता है ना लाइक आता है ना व्यूज आता, पता नहीं क्या ये लोग क्या देखते हैं, अच्छे अच्छे देखते हैं, अच्छा पता नहीं समझ में नहीं आता। मैं इससे आगे कुछ नहीं कहूँगी, आप लोगों की मर्जी क्या है, आप लोग जानता है इतनी प्यारी अगर हमारे ऊपर प्यार बरसाती है, आगे सपोर्ट लाइक करना हमारा, आपको दुआ दूंगी, भगवान खुश रखे आप लोग को। हम हमारी यही आशीर्वाद है आप लोग को, क्योंकि देखो हम रोती हूँ बिलखती हूँ, आपको पता चलता है कितना मैं परेशान हूँ, मैं इसलिए रोक वीडियो नहीं बना रही हूँ, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं रखती हूँ, कभी अगले वीडियो में बनाऊँ।